जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और अब मैं आपको बता रही हूँ, कल सुबह मैंने जो लीला पोस्ट की थी जिसमें बहुत बारिश हुई थी और बहुत सारे लड्डू गोपाल जो है सेविका को मिले थे। तो सुनिए, हम उसी के आधार पर वृंदावन की तरफ निकल गए। जब हम निकले तो रास्ते में प्रभु ने हमें एक स्थान पर रुकने के लिए बोला था। हम उसी स्थान पर, वैसा ही स्थान, मतलब कैसे बताएं कि हमारी स्वयं ही गाड़ी वहाँ पर रुकी। और जब गाड़ी वहाँ रुकी तो हमने सबसे पहले ये मोर बिहारी जी के दर्शन किए। जैसे ही हम दर्शन कर रहे थे, वहाँ पर याद होगा आपको, प्रभु ने कुछ लड्डू गोपाल, तो लड्डू गोपाल तो हमारे साथ ही था, यानी हमारा कन्हैया कन्हैया हमारे साथ था। और कन्हैया को लेकर वहाँ पर हमें एक जानकार, जिन भैया को मैं जानती थी, उसी के पास में हमारा जो प्रभु का जो स्थान है वहीं पे था और हम वहीं पे रुक गए। वो हमसे कुछ वार्ता करने लगे, लेकिन तभी बहुत ज़ोर से बादल जो है गरजने लगे। चारों तरफ पीली मिट्टी थी। ये वो स्थान नहीं है, उससे आगे का स्थान है, क्योंकि वहाँ पर बारिश इतनी तेज़ थी कि हमें लग रहा था पूरे पैर उसमें घुस जाएंगे, क्योंकि हम हमेशा नंगे पैर ही रहते हैं। तो उसके बाद हम लोग जो हैं वहाँ से निकल गए और जैसे ही हम वहाँ से निकले, बारिश जो है तेज़ तेज़ से होने लगी। तो वो भैया जी बोले कि अरे तुम्हें कैसे पता था ये बारिश होने वाली है? मैंने कहा अरे भैया लीला है ये, लेकिन सबको एकदम से समझ आ पाना बहुत मुश्किल था। हम वहाँ से निकले, हम लाला की ही बात कर रहे थे, लेकिन मैं सोच रही थी अरे लाला तो मिला नहीं, लेकिन यहाँ पीली पीली मिट्टी थी चारों तरफ, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ कोई खेत था जो पूरी तरह से खाली हुआ था और जो जोता गया था, और वहाँ पर कुछ लोगों ने प्लॉटिंग की हुई थी। हम वहीं से निकले थे और वो जो थे 3 व्यक्ति जो मिले थे वो वहीं पे थे, और उनमें से एक को मैं जानती थी। जिनको मैं जानती थी उन्हीं से मैं बात करने लगी, क्योंकि वहाँ पर हमारी गाड़ी रुक गई थी, लेकिन गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो हम समझ गए कि ये लीला का ही आधार था। उसके बाद हमने उनसे कुछ बात की और मैंने उन्हें प्रभु का कुछ संदेश बताया, कि उन्होंने बताया कि उनको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। मैं उनको वो चीज़ समझाई और समझाने के बाद हम लोग वहाँ से निकले। तुरंत वहीं पर पहला प्रभाव कि जैसे जैसे हम उस स्थान पर पहुँचे, यानी कि वृंदावन के मेन रोड पर मानसरोवर वाली राधा रानी से पहले बारिश का जो है बूंदे स्टार्ट हो गई, यानी कि प्रभु बहुत खुश थे। कल एक तो यशोदा मैया की जयंती भी थी। अब मुझे नहीं पता, पूरे जब हम निकले थे घर से उस समय तो धूप थी, कहीं से कोई बादल का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन उसके बाद हम सीधे जो है मानसरोवर की तरफ निकल गए। मैंने कहा कि राधा रानी ने हमें वहाँ बुलाया है तो चलो वहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पर जब पहुँचे तो यहाँ पर भी कोई बारिश नहीं थी, ठीक है, लेकिन जैसे ही वहाँ पर पहुँचे थे, पहुँचने के बाद वहाँ पर भी बारिश जो है स्टार्ट होने लगी। थोड़ी थोड़ी बारिश, मतलब हल्की, अभी बूंदाबांदी हुई नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी हमें वैसा आसार लगने लगा कि ये लगता है यहाँ पर भी बारिश होगी। उसके बाद हम घूमते हुए सीधे यहाँ आए और यहाँ पर पहुँचने के बाद फिर से बूंदाबांदी होने लगी। तो सेविका बोली, मतलब सोना बोली कि देख, यहाँ पर हम जहाँ जहाँ पहुँच रहे हैं वहाँ वहाँ बारिश हो रही है, उससे पहले वहाँ पर कोई बारिश ही नहीं है। मैंने कहा ये सब प्रभु की कृपा है, शायद प्रभु बहुत खुश है। हम यहाँ आए और यहाँ बैठकर हमने मानसरोवर में बहुत देर पहले तो आचमन किया, साथ में अपने लाला के साथ थोड़ी देर हम लोग यहाँ बैठे। यहाँ से जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, क्योंकि बहुत शांति प्रतीत हो रही थी, बहुत आनंद आ रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन हाँ, बहुत सारे भक्तों के कारण यहाँ पर भी गंदगी तो देखिए फैला ही देते हैं, सब चीज़ डाले रहते हैं। लीला के अनुरूप आपको याद होगा कि प्रभु कुछ लाला जो टूटे हुए थे, कुछ इस तरह से जो लाला थे, वो सारे हमको देखने को मिले। जहाँ पर से मैंने लीला में बताया था कि किसी के हाथ टूटे थे, वो सारे जो जल में मैया मतलब जमुना मैया ने जो अपने अंदर कर लिया था, वो यही मानसरोवर है जहाँ पर लोगों ने बहुत सारे लड्डू गोपालों को डाल दिया है। अब वो अंदर हैं, वहाँ से निकाले नहीं जा सकते, क्योंकि ये सरोवर जो है बहुत गहरा है। प्रभु ने हमें ये चीज़ भी यहाँ पर दिखाई, और यहीं पर वो फटे पुराने कपड़े थे, क्योंकि उन लड्डू गोपालों ने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। अब मैं क्या बोलूँ इन सब शब्दों के लिए, एक एक लीला पूर्ण होती जा रही थी। यहाँ पर ये सब देखकर दिल और आत्मा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि इस तरह से वस्त्रों के साथ या किसी के चीज़ मत करो। अगर नहीं है, छोटे छोटे लालाओं के वस्त्रों
को आप अपने घर के गमलों में गाड़ सकते हो, या कहीं पे कोई ऐसी ज़मीन हो जहाँ आपको स्थान मिल जाए, वहाँ पर गड्ढा खोदो और प्रभु के वस्त्रों को गाड़ दो, लेकिन इधर उधर मत डालो। उसके बाद हम वहीं मानसरोवर में बहुत देर तक विहार करते रहे। बहुत आनंद आ रहा था। वहीं पर एक भक्त मिली और वो प्यारी मतलब कन्हैया को प्यार जता रही थी, पूछ रही थी, तू बड़ा ये सब पहनता है, हाँ कितना सोना चांदी पहनता है। इस तरह की बातें वो कर रही थी। तो हमने बताया ये सारी माया तो उन्हीं की है, ये सारा धन उनका है, लक्ष्मीपति जो हैं। और इस तरह से वार्ता करते हुए अब हम वृंदावन पहुंच गए थे। अब वृंदावन पहुंचने पर भी हल्की हल्की बूंदें होने लगी। मेरी समझ नहीं आ रहा था, जैसे ही हम पहुंचे 2-4 बूंदें वहाँ पर फिर से पड़ने लगी। सोना बोली देख यहाँ पर भी बूंद आने लगी। मैंने कहा कान्हा जी बहुत खुश है ना, चल हम आगे चलते हैं। धीरे धीरे करते करते मतलब 4-5-6 बूंदें ही थी। ये तभी का सीन है। 1-2 शॉट्स सोना ने जो है ले लिए थे जब हम बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। तो मैंने कहा कि माला तो आगे से लेंगे, चलो कोई बात नहीं। ये देखिए यहाँ पर इक्का दुक्का बूंदे हैं। अभी इस समय का जो मौसम था वो मतलब अच्छा था, शाम हो चुकी थी। और वहीं से निकलते हुए हमने कहा चलो कोई बात नहीं, यहाँ से निकलते हुए पहले बिहारी जी के दर्शन करेंगे, फिर स्नेह बिहारी जी के दर्शन करेंगे, फिर बाकी जहाँ प्रभु ले जाएंगे। क्योंकि हमें लाला की पिचकारी, जो चांदी की पिचकारी है, वो भी उठानी है, पता करना है कि वो बनी है कि नहीं। तो उसके बाद हमें वहाँ भी जाना था। यहाँ से होते हुए हम सीधे मंदिर की तरफ ही जा रहे हैं। और मन में ना अभी भी हम लीला को मतलब भूल चुके हैं। हमें क्या लगा लीला समाप्त हो गई है, कंप्लीट हो गई है, कि वो जो लड्डू गोपाल थे उनके वस्त्र भी हमें दिख गए, मुझे लगा। और हम लोग सोच रहे थे कि अब क्या होगा, लेकिन वहाँ तो स्वप्न में तो बहुत तेज़ बारिश थी ना, लेकिन अभी नहीं। अरे कान्हा जी ने तो धन दिया था। ये बिहारी जी के मंदिर पर ये प्यारी सी सखी, ये मैया बोलती है, ये बहुत प्यार करती है। और बहुत पहले भी मैं इनसे मिल चुकी हूँ, इनके साथ आपने पहले भी वीडियो देखी होगी। ये वहीं दरवाजे पे थी और इन्होंने कहा, मैंने बिहारी जी से कहा था कि दीदी आपसे मुलाकात हो जाए। और ये जब वहाँ मिली तो आप यकीन मानो मुझे ऐसा ही प्रतीत हुआ जैसे कि हमारी प्यारी राधा रानी है। क्योंकि हमारी राधा रानी क्या जो करुणा है वो देखने के लिए हमारी दृष्टि होनी चाहिए। मुझे ऐसी ही फीलिंग आ रही थी। और वो इतनी खुश हो रही थी कि उसने बोला दी पहले आपके साथ फ़ोटो और कुछ वीडियो। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद वो बहुत बहुत प्यार करने लगी। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती शब्दों में कि उसे मैं क्या बोलूँ, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था। मैं सोना से कही चल सोना आजा अंदर मंदिर में चलते हैं। तभी वो कहने लगी नहीं दी, मुझे आपको बहुत सारी, उन्होंने मुझे बहुत सारी विशेष दी, मुझे भी सोना की। और अपने गले का ये प्यारा सा आर्टिफिशियल जो है हार दिया, हाँ मतलब ये जो अपना हार था वो उन्होंने मुझे प्रसादी रूप में दिया, जो उनको निधिवन से मिला था। यहीं पर मैं आपको आगे बताऊंगी, हंसी की बात है, मैं ये पहनकर बेहद खुश थी। याद करो लीला में क्या था, प्रभु ने धन भी दिया था, है ना। तो ये धन ही था, क्योंकि प्रभु का धन का मतलब होता है आशीर्वाद। प्रभु अपने भक्तों को माया में ऐसी चीज़ों में नहीं डालते हैं। बस इसको समझने के लिए हमारे अंदर वो भाव होना चाहिए। वो सखी फिर हमें बिहारी जी के पास तक लेके गई। वो वीडियो तो मैं आपको लिए नहीं बना पाई। तभी हमें रास्ते में जब हमें लाला के लिए पिचकारी और वो लेना था, वहाँ पर ये द्वारिकाधीश जी बैठे हुए थे। और मैं इनकी भी लीला बताऊंगी कि ये द्वारिकाधीश जी की क्या लीला थी, पर वो दूसरे वीडियो में। आगे यहाँ पर हम जा रहे थे तो सोना बोली देखा तेरा लाला ने तुझे ही बुलाया अपने से मिलने के लिए, वो तुझसे मिलने नहीं आया। तब तक आप यकीन मानो ये सारे भक्त जो कि वीडियोस देखते हैं हमारी, ये सारे भक्त अपने लाला को लेकर वहाँ आ गए। और ये प्यारी सी भक्त, मतलब ये बात बोले हुए सोना को सिर्फ 1 ही मिनट हुआ था कि देखा तेरा लाला तुझसे मिलने नहीं आया, खुद अपनी माँ को ऐसे यहाँ अपने अपने मंदिरों में घुमा रहा है। मैंने कहा ऐसे मत बोल, मेरा लाला कहीं से भी किसी भी रूप में आ जाएगा। तुरंत आप मानिए 1 मिनट बाद ये भक्त जो है लाला को लेकर आ गई। और मैंने सोना से कहा ले आ गया ना मेरा लाला, तो बोली ऐसे तो ऐसे क्या है, ऐसे रूपों में आता है। मैंने कहा अरे उसकी मर्जी है, वो जिस रूप में आए, हम जिस रूप में उसे देख पाएँ, स्पर्श कर पाएँ, वो प्रभु ही तो हैं। यहाँ पर आकर ये प्यारी सी भक्त जो है दिल्ली से आई थी। और आपको मैं बता दूँ, इन्होंने
मतलब कितने 1 2 2 या 3 महीने बाद इन्होंने आज अन्न ग्रहण किया था, क्योंकि वो भी इन्होंने मेरे हाथ से। अब जैसे ही ये लाला जो है हाथ में आए, प्यार इनको किया। आप सोचो, ये वही दृश्य है जब प्रभु ने कहा था कि जब लाला मिल जाए। धन मुझे मिल गया था जो मैंने गले में पहना था, साथ में लड्डू गोपाल मेरे हाथ में आ गए थे और इन्हें लेकर इन्होंने कहा हमें कन्हैया से मिलना है। और कन्हैया तो गाड़ी में बैठा था, मैंने मना भी किया, बेटा आप रुको। इन्होंने कहा नहीं दीदी, हमें कन्हैया से मिलना है। मैंने कहा ठीक है। तो जब ये जाने, जैसे ही हम लोग इनसे प्यार कर रहे थे, तभी बूंदबांदी और आंधी आने लगी। मैंने कहा अब तो भागना पड़ेगा, चलो जल्दी से भागो। लीला में भी यही पाठ था कि जल्दी से भागो, क्योंकि लड्डू गोपाल, उन्होंने कहा था पीछे सब तहस नहस हो जाएगा। आप विश्वास करो, जब वो बुड्ढे बाबा ने ये कहा स्वप्न में कि ये लालाओं के साथ कुछ पोशाकें ले जाना, तो ये जितनी आपको ठेले दिख रही हैं, इन सब की पोशाकें नीचे गिर गई थी, पैरों में आ रही थी। उसका वीडियो तो नहीं बन पाई क्योंकि ये आगे फ्रंट का सोना ने कुछ सीन ले लिए थे। सोचिए इतनी तेज़ बारिश में भी, और बारिश होती चली जा रही थी, आंधी तूफान, उसकी गड़गड़ाहट मैं आपको बता नहीं सकती। ये छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हो, लड्डू गोपाल, साथ में पीछे लड्डू गोपाल, इनको लेकर हम लोग भाग रहे कन्हैया की तरफ, और कन्हैया बैठा था गाड़ी में। हम पूरी तरह भीग चुके हैं, इतनी तेज़ बारिश। ये छोटे छोटे बच्चे कौन है? ये वही तो लड्डू गोपाल हैं जो प्रभु ने स्वप्न में दिखाए थे। बस समझने के लिए ये ज्ञान की ज़रूरत है, और वो ज्ञान, वो प्रेम प्रभु के द्वारा ही प्राप्त होता है। यहाँ पर आकर इतनी तेज़ गड़गड़ाहट, बाप रे बाप, साथ में बाबा भी थे। तो हमने कहा चलो बच्चों तुम लोग नहीं मारे, तो यहीं पर एक हमें गेट मिला, उन्होंने हमें अंदर ले लिया, और अंदर ले जाने के बाद वहाँ से ये सीन जो है वीडियो में कैद किया। आप सोच नहीं सकते, लीला का एक एक पार्ट प्रभु ने कंप्लीट किया। अब इस पार्ट में एक पार्ट रहता है, सोना बोली देखा कितना खड़ूस है, धन तो दिया नहीं। मैंने कहा वो जो मिली थी, जो धन दे रहा था, वो कौन था? वो कृष्ण था। बांके बिहारी जी के मंदिर में अपने गले से उतार कर उन्होंने वो जो निधि वन से मिली माला दी थी, वो क्या थी? वो वही धन था जो वो काला बच्चा सोना को स्वप्न में दे रहा था, और मुझे उस सखी ने मेरे गले में पहनाया। उसके बाद क्या हुआ था? उसने कहा था जल्दी यहाँ से निकल जाओ, पीछा सब यमुना में बह जाएगा, मतलब सारा जो जगह थी पीली पीली। तो वैसा ही तो हुआ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, पीछे चारों तरफ तूफान, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश, और सारा आंधी में सब, मतलब कैसा हुआ मैं आपको क्या बताऊं। उसके बाद हम सब कन्हैया से उन सभी भक्तों को मिलाया। सारे भक्त इतने भीग गए थे इनके पास उस समय, मतलब मैं क्या बताऊं, उनकी भावना इतनी प्यारी थी इन बच्चों की। ये जो बिटिया लेके खड़ी है, ये बिटिया ने 3 महीने से अन्न नहीं खाया, क्योंकि ये कह रही थी कि मुझे कन्हैया खुद खिलाएगा। तो आज ही के दिन जब ये मेरे पास वहाँ मिली, इन्होंने अपना व्रत तोड़ा, और उसके बाद आपको मैं बता दूं, ये लाला सभी के सभी, मतलब इतने ज़्यादा प्रसन्न। मैं आपको क्या बताऊं कि प्रेम क्या है, मतलब भक्ति क्या है, वो आनंद क्या है, मैं शायद शब्दों में ना समझा पाऊँ। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मेरा लाला ना जन्मदिन मना रहा है, सच बता रही हूँ। और यहाँ पर आकर उन सभी ने, क्योंकि गाड़ी में जो है गाना बजा दिया, और गाड़ी में ही वो गाना बजने लगा, और सभी भक्तों ने वहीं पर आकर वो मतलब नृत्य भी किया, सारी चीज़ें हुई। वहाँ पर लाला ने बोला मैया अब न्यौछावर कर दे, तो यहाँ पर न्यौछावर किया, क्योंकि सब कुछ मेरे लाल का है, मेरा लाल ही तो देता है ना। तो ये सारी चीज़ें, ऐसी कृपा मेरे लाल की और क्या हो सकती है, और क्या चाहिए इससे बड़ी साक्षात लीलाएं। क्या जानना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो? और उन्हें देखने के लिए क्या हम सब इतने सक्षम हैं? क्या हम इतने काबिल हैं कि हम उन लीलाओं को समझ पाएं, प्रभु की असीम कृपा को देख पाएं? नहीं, हम इतने सक्षम नहीं हैं, हम इतने शुद्ध नहीं हैं कि हम जो प्रभु से चाह रहे हैं कि प्रभु आप हमें ऐसे दिखा दीजिए, प्रभु हमें ऐसा बता दीजिए, प्रभु हमें ऐसा कर दीजिए, क्या हम कर पाएंगे? नहीं, कदापि नहीं। अब आपको देखिए कि बच्चे मन के सच्चे वही तो ठाकुर जी हैं। अब ये बिटिया यहाँ पर इतने प्यार से देख रही है, हम लोग तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे, बारिश में नहा रहे, सब गीले हो गए, किसी के पास कोई कपड़े नहीं है क्योंकि सब गीले ही होके आए, हम लोग पूरे गीले होके आए। तो और आज जो है
सब की तबीयत थोड़ी थोड़ी ख़राब है। अब वो बच्चे भी पहुंच गए होंगे, बच्चियों ने इतना ना मतलब नृत्य किया, इतना आनंद लिया। उस आनंद में लाला बस एक ही बात, भैया अब देख मैं अच्छा लग रहा हूँ ना, अब कर दे यहाँ पे ऐसे कर। तो उसने खूब सारा मतलब इतना प्रेम लुटवाया कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये सब लाला ही कर सकता है। इस प्रेम से बड़ी कोई चीज़ हो सकती है क्या? इस प्रेम से बड़ा धन हो सकता है क्या? इससे बड़ी कोई चीज़ है जो कोई सोच पाए? मैं तो नहीं सोच सकती। मुझे नहीं लगता, अगर मेरे पास करोड़ों हो मैं करोड़ों भी न्यौछावर कर दूँ। मेरे पास जितना है वो मेरे प्रभु का है। और हाँ, लेकिन प्रभु के लिए कुछ जिम्मेदारियों को पूरा करना भी मेरा दायित्व बनता है। जो मेरे साथ हैं उनके लिए कुछ करना भी मेरा दायित्व बनता है। अब इस प्यारी बच्ची को देखो, ये देख रही थी कि मैं न्यौछावर कर रही हूँ लाला की और सबको ऐसे दे रही हूँ। ये देखो ये क्या करेगी, इसका भाव देखो बिटिया का। अरे 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 मेरा बच्चा, लेकिन ये कह रही है पैसा मेरा ही है। अगर ये देखो, इसका प्यार देखो। मैं इतना खुश थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा तो गला ही बैठ गया था और मैं बहुत आनंद ले रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था और बारिश हो मैं नाच सकती हूँ, लेकिन मुझे सबकी चिंता भी हो रही थी कि छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं बीमार ना हो जाए। तो मैंने उन सब से कहा, बेटा आप सब रिक्शा करके आप लोग निकल जाओ। और यहाँ पर इनका लाला, नहीं हमें तो आपके साथ जाना। तो सोरा ने उसको डांटा, नहीं सीधे से अपने घर जा, तेरी मैया रोएगी फिर से। ये सब लाला की लीलाएँ हैं, क्योंकि प्रभु तो अपरंपार है। इनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। अब आप देखो, अब ये ना बार बार न्यौछावर करके जाना नहीं है लाली को। वो कह रही है नहीं, उसको यहीं पे रुकना है, सबको यहीं पे रुकना है। मैंने कहा हाँ भैया सब रुकना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, अपने माता पिता के पास भी जाना है, वहाँ भी सेवा सीखनी है, पानी है।